नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टॉक मार्केट में। गूगल पर जाकर आप सिंपली लिखिए हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल जैसे ही आप लिखते हैं, यहाँ पर निफ्टी इंडिसेस जो एनएससी की वेबसाइट खुल रही है, आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। और अब जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मैं यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, अब लोगों का नुकसान हो सकता है। देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं। फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं, और जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो ना सिर्फ स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस होती है, बल्कि इंडेक्स का भी फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जिसे हम किसी भी स्टॉक का पीई रेशियो और पीबी रेशियो क्या होता है, हिस्टोरिकल क्या पीई होता है, इसे हम देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, टेक्निकल फैक्टर, जिसे हम अंदर जाके सिंपली चार्ट देखते हैं। तो अभी चार्ट क्या बोल रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे, बट उससे पहले जो भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ उसे देखते हैं। तो जब ये हिस्टोरिकल डेटा पर आप आएंगे, उसके बाद इक्विटी पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने यहाँ पे निफ्टी 50 लिया, यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो आपको यहाँ पर 1996 का डेटा अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1996 का डेटा ले लो। और यहाँ पर मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया 1 सितंबर 1996 से लेकर आज तक का। अब इसे सबमिट करते हैं, वेबसाइट लोड हो गई है, आपके सामने डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को देखना कैसे और कहाँ, और यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही मैंने इस डेटा को डाउनलोड किया, मेरे पास क्या है, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। दिन का एक पी रेशियो है। सो पीई रेशियो क्या होता है, इट्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो। किसी भी स्टॉक का हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो निफ्टी 50 के अंदर जो वेटेज के अकॉर्डिंग जो स्टॉक 50 स्टॉक्स इसी के ऊपर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग उन 50 स्टॉक्स का एक एवरेज पी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसलिए निफ्टी का पी हो गया, अब ये 23 का चल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक दिन पहले 23.38 था, 23.11 है, यह कम हो गया। मतलब प्राइस भी आपने देखा कि, तो यहाँ पर एक आपको सिंपली दिख रहा था कि एक रेड कैंडल आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये जनरली क्वेश्चन ये आता है कि ये 23 का चल रहा है, तो ये चलता कैसे है। एवरेज पी भी हमें पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि निफ्टी 50 है वो एवरेज किस पी पे होता है। तो उससे नीचे है तो मार्केट अंडर वैल्यूड है, उसमें हमें खरीदना चाहिए। उससे ऊपर होगा तो हम प्रिकॉशन रख सकते हैं। अब ये ऊपर जाता है तो कितना ऊपर तक जाएगा इसका पी रेशियो, और कम आता है तो कितने नीचे तक पी आता है। ये 4 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, मेरे सामने एवरेज आ गई। तो एवरेज है 20.8, सो 20.8 मतलब लगभग 21। सो अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी का लगभग 21 के आसपास रहता है, तो यहाँ पर फेयरली प्राइस्ड आप कह सकते हैं कि निफ्टी 50 चल रहा है। दिस इज द फेयर पीई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अभी 21 से तो ऊपर है, 23, 21 से ऊपर होता है। तो जब ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जाता है, चलो ये भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि अब यहाँ पर देखिए आपको पूरा हिस्टोरिकल पी आ चुका है। तो अब यहाँ पर कभी आपको दिख रहा होगा 28, 30, 32, 40, तो 2021 के अंदर 41 से भी ऊपर तक पी चला गया था, तो 40 प्लस भी जा सकता है। अभी जो रिसेंट में हमें दिख रहा है उसके नीचे हम देखेंगे तो ऐसा जनरली कम ही हुआ है कि 30 के ऊपर हमें जनरली निफ्टी का पी जाता हुआ दिख रहा है। 20 के नीचे आता हुआ हमें कई बार दिख रहा है। सो देखिए 18 का हमें दिख रहा है, 17 का दिख रहा है। ये टाइम, दिस इज द टाइम कि जब आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का पी कम चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 11 का पी है, तो ये 11 तक भी जा सकता है। अगर ये पी गिरेगा, इसका मतलब ये है कि मार्केट तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि प्राइस कम है, अर्निंग ज़्यादा है। तो यहाँ हो सकता है इससे पहले मार्केट करेक्ट भी हुआ है, तो प्राइस गिर सकता है।